ग्रीनर फ्यूचर हैप्पी पेरेंटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर राइटर रितु गर्ग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। हमें अभिभावक बनने से पहले, माता पिता बनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या माता पिता बनना ही एक जिम्मेदार माता पिता बनना होता है? जिम्मेदारी से मेरा मतलब है कि यदि हम परिवार में खुशहाली नहीं ला सकते, यदि हम बच्चों के जीवन में खुशियाँ नहीं दे सकते, उन्हें अपनापन नहीं दे सकते, तो वह माता पिता बनना ही सिर्फ बनना नहीं है, बल्कि माता पिता बनने के लिए हमें पूरी तैयारियां करनी चाहिए। प्राय सभी माता पिता बनते हैं या जो बच्चे विवाहित होने के बाद माता पिता बनने की श्रेणी में आते हैं, क्या वह उनकी मानसिक स्थिति वह है कि वह माता पिता बन सके, बच्चों का सही पालन पोषण कर सके, बच्चे का उचित मार्गदर्शन कर सके? यदि हमने इससे पहले अपनी सोच को मजबूत नहीं बनाया है, हमने अपने जीवन को खुशियां नहीं दी है, अथवा हम एक सिर्फ जीवन को कर्तव्य या बोझ समझकर जी रहे हैं, तो वह हमें कहीं पर भी नहीं ले जाएगा, बल्कि हमारे जीवन में खुशियां ही नहीं लाएगा। वो कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हम खुश रह सकते हैं, जिनके द्वारा हम उचित बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम एक स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकते हैं? इच्छाओं का पूरा होना या जिम्मेदारियों का पूरा होना हमें खुशी प्रदान नहीं करता। बच्चों का पालन पोषण कर उनको बड़ा करना हमें खुशी प्रदान नहीं करता। जीवन में महंगी से महंगी चीजें लाकर यदि हम सोचते हैं कि हमें खुशी है, तो वह सिर्फ क्षणिक है। हमारे जीवन में खुशियां ऐसी होनी चाहिए कि हमारे चेहरे पर प्रतिपल मुस्कुराहट बनी रहे, हमारे आंगन में बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। इसके लिए आप मेरे ग्रीनर फ्यूचर हैप्पी पेरेंटिंग कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम जीवन में सही दिशा का निर्माण करते हैं, बच्चों के साथ साथ माता पिता के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। माता पिता बनने से पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन को जीने का ढंग आना चाहिए। यदि हम एक प्याली चाय भी पीते हैं तो उसका आनंद हमें आना चाहिए, न कि एक दिनचर्या का हिस्सा उसे बनाना चाहिए। बल्कि अपनी दिनचर्या में हम व्यवस्था बनाएं, कुछ पल गुनगुनाएं, कुछ पल हंसते मुस्कुराते हुए बिताएं। बच्चों के पास प्यार से बैठकर उनके साथ खेलें, उनसे बातचीत करें। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को, माता पिता बनने को और बच्चों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। उन्हें हम एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनके जीवन का हम सही निर्माण कर सकते हैं, ताकि जब वह बड़े हों तब वह आपका आदर करें, उचित सत्कार करें, आपकी बातों का अनुसरण करें। बच्चे वह नहीं करते जो आप उन्हें बताते हैं, बच्चे वह करते हैं जो वह देखते हैं। यदि हम सही आचरण करते हैं, संयम से रहते हैं, तब बच्चे भी वही दिशा का निर्माण करते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक मानव है, वो एक चिड़िया को हर रोज देखता है। वो हर रोज सुबह उठती है, दाना चुगने जाती है, पंख फैलाती है, ऊंची उड़ान भरती है। तो उसके मन में प्रश्न आता है और वह चिड़िया से पूछता है, ए चिड़िया,
तू हर रोज सुबह क्यों उठती है? क्यों दाना चुग चुग कर नन्ही चूजों को खिलाती है? तू क्यों उनके लिए ऊंची उड़ान पर जाती है? तू क्यों प्रभात में नींद से उड़ जाती है? तू क्यों नन्ही चूजों पर अपनी जान लुटाती है? तुझे क्या चाह नहीं आराम की? मानव की जब यह बातें सुनती है तो चिड़िया को हंसी आ जाती है और चिड़िया का उत्तर सुनकर आप में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। और मानव पूछता है, क्या वह बच्चे तुम्हें सुख देंगे? क्या तेरी कुर्बानी पर तेरे साथ चलेंगे? तब चिड़िया क्या कहती है, हे मानव सुन, मैं अपने नन्ही चूजों पर प्यार लुटाती हूँ। मैं ऊंची उड़ान पर जाकर थोड़ी सैर कराती हूँ। मैं प्रभात में उड़कर स्वयं को स्वस्थ बनाती हूँ। मैं नन्हे चूजों को स्वतंत्रता से जीना सिखाती हूँ। उन्हें भी उड़ना है अकेले ही, यह मैं उनको पाठ पढ़ाती हूँ। तो देखिए, एक चिड़िया ने कितने सुंदर तरीके से अपने बच्चों को सभी कर्तव्य सिखाया। उन्हें चिड़िया को इतनी समझ थी कि वह जो करेगी उसके बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे। जब एक पक्षी, एक जानवर को भी इतनी समझ है तो क्या मानव को तो उससे ज्यादा ही समझ है। तो कुछ बातें ऐसी होती है, प्रकृति हमें अनमोल उपहार के रूप में देती है, लेकिन जब तक हम उसके साथ तारतम्य नहीं बिठाएंगे, उसे अपनापन नहीं देंगे, उसे प्यार नहीं देंगे, तो वह किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य में सहायता करेगी। आवश्यकता है हम अपने जीवन में अच्छी बातों का अनुसरण करें, अच्छी बातों को अपनाएं, ताकि बच्चे भी हमसे कुछ सीखें और अपने भविष्य का सुखद निर्माण करें। आगे हम मिलते हैं फिर ग्रीनर फ्यूचर हैप्पी पेरेंटिंग कोर्स के माध्यम से। धन्यवाद मित्रों।